जैसे लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चीना चपटी के चलते होंगजो नीचे गिर गया था, वहीं से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। वो दुष्ट आदमी यहाँ पे रट लगाए हुए होता है कि होंगजो बदल के दिखाओ, अब क्यों नहीं बदल रहे हो तुम। लेकिन होंगजो यहाँ बदल नहीं पाता। सॉरी, यहाँ मुझे विलन का नाम नहीं पता चल पाया, इसलिए मैं इसे विलन नाम से ही बुलाऊंगी। यहाँ विलन सोला को नीचे गिरा के होंगजो को अपने साथ अपने गाड़ी पे लेकर चला जाता है। यहाँ सोला भी उसके कार पे चढ़ जाती है। यही जेसन बाहर आता है और सब देख लेता है और फिर उनको फॉलो करने लग जाता है। यहाँ सोला विलन को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं था और कहता है कि वो होंगजो को आज लेकर ही जाएगा। लेकिन सोला कैसे उसे ले जाने देती अपने होंगजो को। यहाँ थोड़ी दूर आकर सोला दिखती है कि उनके सामने एक और कार खड़ी हुई है। इसी बात का फायदा उठाकर सोला इमरजेंसी ब्रेक दबा देती है, लेकिन वो दुष्ट फिर भी होंगजो को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। लेकिन जैसे तैसे सोला उसको लेकर निकलती है कार से। यही सामने वाली कार से जियोन और दोशिक निकलते हैं और पीछे पीछे वहाँ जेसन भी पहुँच जाता है। यही सबके बीच में से विलन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सामने होंगजो मिल जाता है। यही होंगजो उसे बताता है, सोला के लिए वेट करना मेरे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि उसके लिए वेट करके मुझे खुशी मिलती है। लेकिन जो तुम्हारे साथ बिल्लियाँ थी वो कोई तुम्हारा वेट नहीं करती थी। और यही सोला पीछे से आकर उसे एक मुक्का मार देती है और वो नीचे गिर जाता है और सब होंगजो को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यही डॉक्टर बताता है कि होंगजो का लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा और वो बहुत स्ट्रेस आउट है, क्योंकि शायद वो प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं कर पा रहा है। यही सबके सामने होंगजो ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है। यही ये देखकर दोशिक सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि दोशिक के अलावा यहाँ ऑलरेडी होंगजो के बारे में सबको पता था। यहाँ आगे होंगजो सोला से कहता है कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरी, मैं तभी नहीं आ पाया। यही सोला कहती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो तुम मेरे साथ हमेशा थे। इंसान बनने की जरूरत नहीं है, प्लीज अपने आप को इतना भी फोर्स मत करो। और होंगजो को कुछ दिन कैट रहकर ही पूरा रेस्ट लेने के लिए कहती है। यहाँ जेसन के डैड की डेथ की खबर आती है और यहाँ सब उसके डैड के फ्यूनरल पे पहुँचते हैं। यही जेसन सोला से बताता है कि उसके डैड ने उसके लिए बहुत ज्यादा वेट किया है और उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड किया है। यही सोला को जेसन से पता लगता है कि होंगजो के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और जेसन ये भी बताता है कि इसीलिए शायद होंगजो ज्यादा टाइम इंसान बनकर नहीं रह सकता है। यही सोला कहती है कि ये तो बहुत कम टाइम है। यही जेसन बताता है कि मुझे भी लगता था कि डैड के साथ स्पेंड करने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही सोला को पता लगता है कि होंगजो ने सिर्फ और सिर्फ उसी का वेट किया है हर पल हमेशा, और यही वो अपने ना वेट करने वाली बात को लेकर रिग्रेट करती है। और यही सोला डिसाइड करती है कि अब वो ज्यादा से ज्यादा टाइम होंगजो के साथ स्पेंड करना चाहती है और इसी वजह से नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। यहाँ आगे होंगजो को सुलाने के लिए सोला भी दिन रात सोना स्टार्ट कर देती है। यहाँ होंगजो आकर कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं जाती हो, सारा दिन घर पे पड़े पड़े सोती रहती हो, तुम्हारे तो बहुत सारे प्लान्स थे ना, क्या हुआ अब उन्हें पूरे नहीं करने क्या। यही होंगजो को पता लगता है कि सोला उसे सुलाने के लिए दिन रात सोती है और ये पता लगने के बाद होंगजो भी सोला के साथ ही सो जाता है। यही आगे सोला को इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, लेकिन सोला इंटरव्यू कैंसिल कर देती है। लेकिन यही होंगजो आकर कहता है कि क्या तुम मेरी वजह से इंसान बनना भूल गई हो, क्या ये सब मेरी वजह से है। यही सोला कहती है कि नहीं, इसका रीजन तुम नहीं हो। यही होंगजो कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो कॉल करो उन्हें। यहाँ आगे सोला का बिल्कुल भी मन नहीं होता इंटरव्यू में जाने के लिए, लेकिन होंगजो उसे मना के इंटरव्यू के लिए लेकर जाता है। यही इंटरव्यू के बीच में होंगजो सोला के लिए कुछ लेने बाहर जाता है और यही सोला टेंशन में आकर इंटरव्यू मिडिल में ही छोड़कर बाहर आ जाती है होंगजो को ढूंढने। यही होंगजो वापस आकर देखता है कि इंटरव्यू तो अधूरी ही रह गई है। यही इवनिंग में होंगजो अपना लाया हुआ गिफ्ट सोला को देता है। यही सोला कहती है कि इसकी क्या जरूरत थी। यही होंगजो कहता है कि तुमने भी तो मुझे नेकलेस दिया था ना, तो मैं भी तुम्हें ये देना चाहता हूँ, ये दिखाने के लिए कि मैंने तुम्हें अपना मालिक चुना है। और ये भी बताता है कि जब तक तुम इस नेकलेस को पहने रखोगी तो तुम अपना घर कभी नहीं भूलोगी। अब तुम कभी भी बाहर जा सकती हो, चाहे हम जितने भी दूर हो जाए, तुम हमेशा मेरी मालिक रहोगी। और ये भी कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता हूँ और तुम सबको दिखा दो कि तुम डिजर्व करती हो, तुम केपेबल हो। और यही होंगजो ये भी बताता है कि वो इस बार बहुत लंबे टाइम तक सोने वाला है और वो तुरंत ही कैट में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ टाइम तक कैट ही बना रहता है।
यही जियोन, दोशिक और जेसन सोला से मिलने आते हैं। यही जियोन होंगजो से थैंक्स कहती है, क्योंकि अगर होंगजो ने दोशिक का इरेजर उस दिन टिफिन बैग में नहीं रखा होता तो शायद जियोन कभी नहीं कह पाती दोशिक से अपने दिल की बात। और होंगजो बहुत दिन बाद ह्यूमन में कन्वर्ट होकर सोला से फाइनल गुड बाय कहने आता है, इसीलिए उसे अपने वही पुराने लेक साइड लेकर जाता है ताकि वो साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। यही होंगजो कहता है कि मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन लगता है अब मुझे जाना ही पड़ेगा। यही सोला कहती है कि अगर मैं तुम्हारे पास रहूं तो फिर तो तुम इंसान रह सकते हो ना, क्या ये ऐसे काम नहीं करेगा? और सोला होंगजो को हक कर लेती है और हक करके कहती है कि अब भी काम नहीं करेगा। यही सोला होंगजो को किस भी करती है और कहती है कि क्या ये हेल्प नहीं करेगा? यही होंगजो सोला से कहता है कि थैंक यू वो होने के लिए जो मुझे इंसान बनाता है। यही सोला पूछती है कि क्या ये सच में फाइनल गुड बाय है, और ये भी कहती है कि हाँ, मुझे ये तो पता है कि तुम पहले जाने वाले थे, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं पता था। ये होंगजो भी कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं शायद पहली बार जब हम मिले थे तब मैं तुमसे दूर नहीं जाता। यही सोला ये भी कहती है कि तुम्हें मेरा पीछा करने नहीं देना चाहिए था, मुझे तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें मेरे पास रखना चाहिए था, तुम्हें अपने साथ चलने देना चाहिए था। यही होंगजो फेंट होने लग जाता है और यही होंगजो कहता है कि शायद वक्त आ गया है। यही सोला कहती है कि प्लीज मत जाओ, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ ही रहोगे। यही होंगजो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, बस इंसान नहीं रहूंगा लेकिन तुम्हारे पास ही रहूंगा। यही सोला कहती है कि तुम गायब हो रहे हो फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम नहीं जाओगे, तुम मेरे पास रहोगे फिर भी मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हें ऐसे छू नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाऊंगी। आखिर ये कैसा गुड बाय है? यही होंगजो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें फिर से गले नहीं लगा सकता। और यही होंगजो सोला को गुड बाय किस करता है और यही सीन 2 साल आगे चला आता है। यहाँ फाइनली सोला का वेबटून पब्लिश हो चुका था। यहाँ 2 साल बीत चुके थे लेकिन होंगजो एक बार भी ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन सोला को भी यकीन था कि कभी तो वो वापस आएगा और सोला को वैसे ही गले लगाएगा। और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब होंगजो सोला के लिए फिर से ह्यूमन में कन्वर्ट होकर आता है। और यहीं पे ये एपिसोड के साथ साथ ये सीरीज को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मियाओ द सीक्रेट बॉय के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने सारे ही एपिसोड्स एंजॉय किए होंगे और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको ऐसे ही मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye bye.